Hello everyone. We have proud privilege today to talk to Dr. Lavanya Singh Rawal. She has scored 155 marks in December FMG exam and she is from Hebei National Medical University, China. So now finally Dr. Lavanya Yes, Singh sir, Rawal. finally. Heartiest congratulations to Thank you, you. sir. And thank you, Miss. Dr. Lavanya, Yes, sir. you were in live online batch. Yes, sir. Uh, how is your experience about those classes? Sir, actually, I took that very first video where Vineet sir were explaining all the things you have to do while taking online classes, Yeah, like sit on a chair, yeah, have a proper zone yeah. of studying. So I followed that. And if you are following it properly, you won't feel that it is like an online class. It will feel like you are taking proper, you are sitting in a classroom and taking the proper classes because all the faculties, they are talking like that only, that as if we are sitting in front and we are just, it's just like offline class. You Okay. won't see the difference. So you feel that it's just like offline class. बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा जी offline सर, class में लगता है. जी वही सर, online class का बिकॉज feel था. जो होता है ना, एक एनवायरनमेंट, जो एक बॉन्ड फैकल्टीज मेंटेन करते हैं आपके साथ, दे विल गिव यू एडवाइस एंड दे विल क्रैक सम जोक्स एंड दे Yeah. विल जस्ट मोटिवेट यू. एवरीथिंग वाज तो सेम. डॉक्टर लवानिया जैसे कि बोल रहे हो कि जो कनेक्ट फैकल्टीज के साथ एक एस्टेब्लिश हो जाता है, कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो सर जैसे सामने बैठे हुए हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो भी कारण रहे हो, जैसे इट वाज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक एंड ऑल, एंड नाउ आल्सो वी नो, वी आर हियरिंग न्यूज़ डेली दैट ओमिक्रॉन, ये सब जो चल रहा है, तो जैसे अब जूनियर्स होंगे, कलीग्स होंगे जो जून एफएमजी एग्ज़ाम देंगे, तो उनके मन में हो सकता है ये एंग्जाइटी या एप्रीहेंशन हो कि अगर क्लासेस ऑनलाइन ही रहीं तो क्या होगा. व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद देम, क्या बोलना चाहोगे सर अपना एक्सपीरियंस. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. देयर आर सर्टेन फैकल्टीज जिनके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, लाइक विनीत सर, आप, एंड ओबी जी तो बेस्ट. एंड कुणाल गर्ग सर, पैथोलॉजी एंड सम पोर्शन ऑफ मेडिसिन, राजीव धवन सर and Rajat sir, radiology, and all these faculties, I don't know, I associate with them, I connect with them so much, so there is no difference, sir. मतलब ऐसा लगा नहीं आपको बिल्कुल. बस एक डिसिप्लिन के साथ प्रॉपरली उसे फॉलो करना है. अच्छा, मतलब जो मिस्ड की क्लासेस थी, जो भी मिस्ड का शेड्यूल था, वो प्रॉपरली उसको फॉलो किया. फॉलो तो करना है. डॉक्टर लवानिया, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आप सेम डे रिवाइज कर पा रहे थे जितना भी चीजें पढ़ाई नहीं जा रही सर, थी? अगर मैं बहुत ऑनेस्टली आंसर दूं तो मैं बिल्कुल सेम ऑनेस्टली. डे रिवाइज नहीं कर नहीं पाती कर थी. पा. कई बार क्लासेस बहुत हैक्टिक हो जाते हैं, बट जब आपको प्रिपरेटरी लीव मिलती थी, सम डेज आप उतना नहीं पढ़ पाते हो, बट देर आर डेज जब आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा भी कर लेते हो. बट इट्स अबाउट बैलेंस. इट्स अबाउट बैलेंस, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो कर लेते थे रिवाइज, लेकिन जैसा अभी आपने बोला कि नहीं कर पा रहे थे तो वो प्रिपरेटरी लीव में कवर हो जाता था जी सर, वहां पर, होता था. जिससे कि जो वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होता था जी सर, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा, रिवाइज होता था तो सर. जो हमारा 1 वीक का टारगेट था वो पूरा जी एकम्प्लिश सर, हो जाता ऐसा था. होता था ना कि चार, मतलब मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन ऐसा हो रहा है कि सुबह से शाम तक क्लासेस हैं, बट हफ्ते में 3 दिन ऐसे भी आते थे जब आपकी सुबह से दोपहर तक क्लास होगी या शाम शाम की क्लास एग्जैक्टली होगी. exactly. तो वो टाइम उसमें हम यूटिलाइज जी कर सर. लेते थे रिवाइज करने के लिए. अच्छा, जो वीकली टेस्ट हम देते थे उसका एक्चुअल एडवांटेज क्या हो रहा था? सर, जो टॉपिक्स हो रहे थे, जो बच्चे बोल रहे हैं कि रिवीजन करना होता था या नहीं हो पाता था, जब टेस्ट आएगा तो आप उस टॉपिक को तो रिवाइज करोगे ही. डेफिनेटली. सिंपल सी बात है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा. तो सबसे अच्छा एडवांटेज टेस्ट का ही होता है. इट डजेंट मैटर कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आप 50% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो कि नहीं. जो मैटर करता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एंड आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा डॉक्टर लवानिया, एक क्वेश्चन और, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की तो जी कुछ सर. स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि सर ऑनलाइन लाइव क्लास में हमको कुछ ज़्यादा मिल गया या ज़्यादा एडवांटेज रहा समथिंग, मतलब उनका ऐसा कहना था जैसे वो अपने घर में थे तो मतलब दे वर यूजिंग होम फूड एंड ऑल, मतलब. यस सर, मैं बताऊं, मैं भी घर का खाना खाती हूँ. मेरी रिक्वायरमेंट गौतम नगर में किचन वाला घर होती है. अच्छा. तो ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा एडवांटेज यही होता था कि होम कुक मील है, ब्रेक मिला, जाके कुछ भी बना कुछ के भी खा खा लिया, लिया, लाइक 30-40 मिनट्स आर मोर तो देन वो इनफ. कंफर्ट जोन जी रहता सर. था. और ये भी होता था कि मिस्ट में, जैसे कोई भी कोचिंग है सर, आपको पता है कि सीट बिल्कुल. घेरने की कितनी हेक्टिक बड़ी चीज होती है.
मैंने देखा है अपने यहाँ लाइन मिस्ट की लगती है क्लासेस सर। में कि जब कोविड से पहले जब क्लासेस होती थी तो 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले स्टूडेंट्स आके बाहर खड़े हो जाते थे जी क्लासरूम्स के सर। कि आगे की वो रोज ऑक्यूपाई करनी है। जी सर, एग्जैक्टली। आपकी फेवरेट एक सीट होती है, आपको हाँ, पता है कि उस सीट पे बैठ के आपको ज्यादा समझ आएगा। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है उस जी, सीट के साथ। तो उस सीट को घेरने के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ता था, बट अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप उठते हो, आपकी स्टडी टेबल चेयर है, आप जितनी देर में फ्रेश होना चाहो, कभी कभी 10 मिनट पहले भी उठ के आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होके बैठ के वो क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आपकी नींद वो 1.5-2 घंटे तैयार होने के और इन सब चीजों के आपके सेव होते हैं। अच्छा डॉक्टर लवानी, ये बताइए लास्ट 6 मंथ्स में हम्म, जब आप तैयारी कर रही थी, जी सर। कोई भी ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें अपने कलीग्स या जूनियर्स के साथ जो उनके लिए एडवांटेजेस प्रूव हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें। सर कई बार ऐसा होता है ना कि आप नोट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ये एक फैक्ट है, और अगर बच्चे मना करते हैं तो वो गलत है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, एक लेवल आता है कि आपका सैचुरेशन होता है ना, वो आ चुका होता है, तो यू आर लाइक कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, अब और क्या पढ़ेंगे। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ मस्ती करने लगते हैं, कुछ भी स्क्रॉल करने लगेंगे, उसमें 3-4 घंटे वीडियोस चला ली, जो सीरीज देख ली, कुछ भी करते हैं ना, तो पता लगता है कि उसमें 1.5, 2, 3 घंटे 4 घंटे चले जाते हैं, एंड देन जो माइंड आपका उस पे था ना फोकस्ड नोट्स वगैरह पे, वो भी कहीं गायब ही होता है। तो मेरे केस में मैं क्या करती थी, शुरू के 6 महीने तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी सर, बट लास्ट के 2 महीने तो मैंने ये किया है कि जब मेरा सैचुरेशन आ जाता था नोट्स पढ़ते पढ़ते, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स खोल लेती थी। ओके। तो उसमें सर एमसीक्यूज होते हैं, एंड सर उनको सॉल्व करना भी इतना इजी होता है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, आप क्लिक करोगे ग्रीन रेड, बस। पोल क्वेश्चन होते हैं तो जी यू सर। इमीडिएटली कम टू नो व्हाट इज द एंड वो आंसर। बहुत फास्ट तरीके से हो जाते हैं, लाइक आप 1 घंटे में सर 200 क्वेश्चन तक आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। तो देर आर, टेलीग्राम ग्रुप कौन सा फॉलो कर रहे सर थे? मैं मिस्ट के 3 ग्रुप थे वो फॉलो कर रही ओके थी, ओके। एक आप ही थे ना, ओबीजी का ग्रुप बना मैं रखा था, समझ एंड गई। रेडियोलॉजी पर सब्जेक्ट भी मिस्ट के वो ग्रुप्स मिस थे। नेक्स्ट का ही टेलीग्राम जी ग्रुप था, सर। वो पूरा का तो पूरा उसमें सर आप 9 बजे पोस्ट पोस्ट करते कर थे देता था, क्वेश्चंस, तो मतलब जिस दिन उससे ओबीजी की, एडवांटेज हो रहा था। जी सर, जिस दिन ओबीजी की पहली क्लास हुई थी, हाँ, ठीक है, आपने प्राइमरी अमीनोरिया का क्वेश्चन चलो। डाला था। तो चलो। सर सारी चीजें हैं। एंड हाउ हेल्पफुल वर दो सेशंस जो रिवीजन सेशंस हुए थे सर क्लिनिकल मैंने केस के? एंड टाइम पे जो सीसीडी की क्लास हुई थी वो अटेंड की है, और जो रैपिड रिवीजन एंड चैंटिंग आप लोगों ने डाली थी, आपने डाली थी, वैसे तो सारे फैकल्टीज ने सभी डाली थी, सब्जेक्ट्स का था बट उसमें। मैंने फॉलो जो बिल्कुल एंड टाइम पे आप करते हैं वो सर्जरी ओबीजी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट। तो पीएसएम सर्जरी ओबीजी डर्मा की बहुत अच्छी थी, ये सब मैंने फॉलो किए थे एंड टाइम पे, एंड दोज लाइक 25 important questions on जो बाद YouTube में live। एडवांटेजेस थे। यस सर, उससे बहुत कुछ आया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इवन जिन बच्चों ने मिस्ट नहीं ली थी, बिकॉज इट वाज लाइव ऑन यूट्यूब, या वो मेरे को आके बोल रहे थे कि जो मिस्ट वाले टीचर्स ने डाले थे ना 25 क्वेश्चंस वाले, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आए थे। डॉक्टर लवानिया, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद योर जूनियर्स? फाइनली अपने जूनियर्स को और कलीग्स को क्या कहना चाहोगे कि किस तरह तैयारी करें? कभी कभी बच्चे ना टूट जाते हैं, बहुत लो हो जाते हैं कई बार, जैसे एग्जाम नहीं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी का फैमिली फैक्टर है, किसी के पर्सनल रीजंस होते हैं। अब बहुत डिटेल में जाए बिना, अब मैं मेरे ख्याल से डॉक्टर लवानिया यू नो वेल अबाउट यस सर। व्हाट थ्रू विच माइंडसेट दे आर पासिंग थ्रू। तो यस कैसे वो अपने माइंडसेट को फोकस्ड रखें अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो, जिससे कि वो फोकस केवल स्टडीज पे कर पाए? सर। ऐसा क्या गुरु मंत्र? फैकल्टी तो हम ठीक है, पढ़ाते हुए हम अपने सब्जेक्ट के बारे में या जनरलाइज किस तरह पढ़ना है बोलते हैं, लेकिन आपका जो मैसेज है ना, वो जी उनको सर। बहुत हेल्प करने जा रहा सर एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी बहुत वेट किया है इस दिन के लिए। जब वो दिन आता है, आप पास होते हो, आपको बिलीव तक नहीं होता है कि आप पास हुए हो, आप बार बार उसे चेक करोगे। सो ऑल दोज स्ट्रगल्स, एंजाइटी, एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड, बट आपका माइंड बहुत पावरफुल है, और आपको सिर्फ अपने कर्म में बिलीव करना चाहिए। आप कर्म करो, फल मिलेगा, गॉड इज गोना कंपनसेट। दैट इज है। माई मतलब कर्म मंत्रा। करते रहो, जी सर। कम वक्त में, कितना भी मन दुखी हो, जी सर। कितना भी लो आपको फील अपना करो। कर्म ऐसे करना चाहिए कि आप ये कह सको कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% नहीं तो 80% दिया है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर लवानिया,
Thank you so much. Heartiest congratulations once again and convey our regards to your parent. This is a small token of appreciation and thank you, Dr. Lavan.